नवजात शिशुओं को मजबूत बनाने के लिए उनकी मालिश जरूरी होती है, ये तो सब जानते हैं। माँ बाप अक्सर खुद या फिर किसी दाई से बच्चों की मालिश करवाते हैं, पर कई बार इस मालिश के दौरान कुछ ऐसी गलतियां की जाती हैं जो बच्चे को जिंदगी भर भारी पड़ती हैं। क्या है ये गलतियां, जानते हैं आज के एपिसोड में। सोनाली ने पिछले महीने एक बेटी को जन्म दिया है। वो पहली बार मां बनी है, इसलिए बच्ची को लेकर काफी डरी हुई हैं। उन्हें चिंता रहती है कि कहीं उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे बच्ची की सेहत पर असर पड़े। खैर, ये चिंता तो हर नए माँ बाप को रहती है। सोनाली के घर वालों ने बच्ची की मालिश के लिए एक दाई को रखा है। सोनाली बताती हैं कि जब भी दाई बच्ची की मालिश करती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके शरीर पर लाल रंग के धब्बे भी पड़ चुके हैं। कुछ समय पहले उन्होंने दाई को बच्ची की कान में तेल डालते हुए देख लिया। इसके बाद वो किसी भी हाल में बच्ची की ऐसी मालिश नहीं करवाना चाहती। सोनाली चाहती है कि हम डॉक्टर से बात करके बताएं कि बच्चों की मालिश करने का सही तरीका क्या है और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बताएंगे, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि नवजात शिशुओं को मालिश की जरूरत इतनी क्यों होती है। बच्चों को मसाज करने से उनकी ग्रोथ में हेल्प होती है, उनको एक पेन रिलीफ मिलता है, उनको एक सूदिंग इफेक्ट आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मसाज से कोई नुकसान नहीं पाया गया है। कुछ बच्चों का क्रैम्प्स या कॉन्स्टिपेशन कम होता है, बच्चों को अच्छी नींद आती है। बच्चे को एक फ्लैट सरफेस पे रखिए, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए बच्चे के साथ। आप मसाज हेड टू टो या हील टू हेड भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। मेक श्योर कि मसाज बच्चे को सहन होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी अप्लाइंग टू मच ऑफ प्रेशर। इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद 10 to 15 minutes, then you can go up to 30 to 45 minutes also. मसाज का प्रेशर इनिशियली कम होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे को सहन होने लगता है हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं। समन से इसकी तालू है पका करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल ऑयल अप्लाई कीजिए, नाभि पे ऑयल ना डाले, कान के अंदर ऑयल ना डाले, नाक के अंदर ऑयल ना डालें। बहुत तेज जोर से मसाज ना करें। मसाज के बाद आप बच्चे को जेंटल एक्सरसाइज करवा सकते हैं, बट बच्चे के साथ सर्कस करने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोग उल्टा पुल्टा लटका देते हैं बच्चे को, बिल्कुल ऐसा ना करें। बेस्ट है कि मसाज अगर पेरेंट्स खुद करते हैं, क्योंकि इससे बच्चे के साथ बॉन्डिंग बढ़ती है। ऐसे ट्रेंड दाई या फिर बाहर के लोगों से मसाज करवाना इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। मसाज करते वक्त ध्यान रखिए, बच्चे को अगर रैशेज आ रही हैं तो मसाज अवॉइड करें एंड अपने पेडियाट्रिशियन एंड नेओनाटोलॉजिस्ट से मिलिए। अगर आपने बच्चे को अभी वैक्सीन लिया है तो 2-1 दिन मसाज अवॉइड कर सकते हैं थाइस पे, बिकॉज बेबी को पेन या फिर स्वेलिंग रहता होगा। तो जेनाइटेलिया पे मसाज नहीं करते हैं। नवजात बच्चों की मालिश कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं, ये आपने सुन लिया। इन टिप्स का ख्याल जरूर रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए हीमोग्लोबिन की कमी से आपके शरीर को किस तरह का नुकसान पहुंचता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। इनका काम पूरे शरीर में खून के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जितना कम होगा उतना ही हमारे शरीर में खून की कमी होती जाएगी, जिसका मतलब है खून की ऑक्सीजन सप्लाई करने की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें सामने आती हैं, जैसे अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है तो मरीज को चक्कर आने लगते हैं। अगर दिल तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचता है तो दिल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और यहाँ तक कि हार्ट फेल का खतरा भी बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से बार बार इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी को वक्त रहते ठीक ना किया जाए तो इंसान चिड़चिड़ा होने लग जाता है। कई बार डिप्रेशन की कंडीशन भी हो सकती है। सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त थकावट होती है, सांस फूलने लगती है, मन अक्सर उदास रहता है। जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनका शरीर सफेद सा नजर आता है, पेल दिखता है। उनकी आंखें और जीभ का रंग भी सफेद सा होता है। इसलिए अगर आपको अपनी जीभ सफेद दिखती है साफ करने के बावजूद भी, तो हो सकता है आप में हीमोग्लोबिन की कमी हो। अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जिससे पता चल जाता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं। पक्का होने पर डॉक्टर्स डाइट और दवाइयों के जरिए इसे ठीक कर सकते हैं। समझे। अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। अगर बेवक्त भूख लगे तो क्या करें। बेवक्त भूख लगने से परेशान है? हाँ, कोई बात नहीं, इसका भी हल है। जानिए एक्सपर्ट्स क्या टिप्स देते हैं। अपने खाना खाने का समय बांध लीजिए और रोज सख्ती से
उसका पालन कीजिए। जब भूख लगे तब फौरन खाना मत शुरू करिए। 10 से 20 मिनट रुकिए, फिर खाइए। खाना धीरे धीरे खाइए। पेट अब भर गया है, शरीर को ये समझने में 10 मिनट का समय लगता है और उतने समय में आप ओवर ईट कर लेते हैं। इसलिए आराम से चबा चबा कर खाइए। दिन की शुरुआत एक हेल्दी नाश्ते से करिए। अपने नाश्ते में प्रोटीन जरूर रखिए, जैसे अंडा, पनीर, दूध, दही वगैरह। आखिरी टिप, काम करते करते खाना हरगिज मत खाइए। टीवी देखते हुए, किताब पढ़ते हुए मत खाइए, क्योंकि ऐसे में आपको पता भी नहीं चलता आप कितना ज्यादा खा रहे हैं। इसलिए तसल्ली से खाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगा न्यूज रूम की रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई सारे नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर ललन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ी और गलतियां की हैं, ये BTS माने बिहाइंड द सीन्स भी आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा महीने भर का ललन टॉप मजा। सूचना समाप्त। शुक्रिया।